दिख रहे हैं, इसलिए देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है कि एमपी हम हैं। हाय रे बप्पा, एमपी भी आप हैं, पीएम भी आप, तो भाई ये लोग क्या करेंगे? तो ये लोग गिरिडीह लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी टाइगर जयराम महतो का बाघमारा विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में किया तूफानी दौरा। हजारों की संख्या में लोग हुए शामिल। जयराम के नारों से गूंजा बाघमारा। सैकड़ों की संख्या में एनडीए को छोड़कर जयराम के समर्थन में उतरे लोग। गिरिडीह लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी टाइगर जयराम महतो का बाघमारा विधानसभा के विभिन्न गांवों में तूफानी दौरा के साथ शुरू हुआ जनसंपर्क अभियान। हजारों की संख्या में लोग हुए शामिल। बाघमारा विधानसभा के बहराकुदर निवासी प्रभास सिंह और ज्वाला सिंह के नेतृत्व में बाघमारा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के विभिन्न गांवों में अपने समर्थक के साथ जनसंपर्क कार्यक्रम में पहुंचे। श्यामडी मोड़ में टाइगर जयराम का सिंह परिवार और उनके समर्थकों द्वारा भव्य तरीके से स्वागत किया गया। पूरा क्षेत्र जयराम के नारों से गूंजता रहा। लोग जयराम का जय जयकार करते हुए नजर आए, जिसके बाद लेढ़ी, डूमर, झगराही, मंडल टोला और बहराकुदार आदि गांवों में जयराम का जनसंपर्क कार्यक्रम चला। बहराकुदार पहुंचते ही प्रभास सिंह ने अपने आवास में जयराम महतो को तिलक लगाकर और आरती उतारकर उनका स्वागत किया। बाघमारा में जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान देखा गया कि एनडीए के सैकड़ों समर्थक एनडीए छोड़कर जयराम के साथ कदम से कदम मिलाते हुए नजर आए और जयराम के पक्ष में वोट करने की अपील भी की। जिस तरह से जयराम झारखंड में उभर कर आज आगे आ रहे हैं, ऐसे में लगता है कि जयराम का गिरिडीह लोकसभा सीट से जीत निश्चित हो चुकी है। वहीं जयराम ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आज झारखंड के इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है कि किसी लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी को भारी मात्रा में समर्थन मिल रहा है। हमने सैकड़ों समर्थक के साथ सुबह से ही जनसंपर्क कार्यक्रम में निकले हुए हैं। JBKSS के हर कार्यकर्ता अपने पैसे से ही चाय, पानी और तेल व्यवस्था कर रहे हैं और भरपूर समर्थन भी दे रहे हैं। हम गिरिडीह लोकसभा सहित पूरे झारखंड के जनमानस का आभारी रहूंगा। खुद की प्रशंसा नहीं करेंगे, लेकिन शायद गिरिडीह लोकसभा के इतिहास का ये पहला अवसर है जब एक 29 साल के लड़के को, निर्दलीय उम्मीदवार को इस प्रकार का समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है और लोगों के चेहरे में एक उत्साह जो है वो गजब का उत्साह है। सुबह 11 बजे घर से निकले हैं, हमको लगता है अभी शायद 8 बज गए होंगे और आप पता कर लीजिए जितने भी लोग हमारे साथ चल रहे हैं, ना हमने पेट्रोल दिया है, ना 2 को सिंगाड़ा खिलाया है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक हमारे साथ डटे हैं। ये शायद गिरिडीह के लोकसभा के इतिहास में जब से झारखंड राज्य अलग हुआ है, मुझे लगता है ये फर्स्ट टाइम है। ये विधानसभा बीजेपी का गढ़ माना जाता है, उसके बाद भी आज आपने कैसे देखा? देखिए, आप गढ़ जो होता है वो कहीं ना कहीं भ्रम में होता है। अगर कोई भी देश में, राज्य में अगर कहीं कोई अपना गढ़ मानता है तो भ्रम होता है। एक्चुअली गढ़ नहीं, वो भ्रम फैला के रखते हैं, कुछ चीजें ऐसी प्रसारित करके रखते हैं जिससे जनता दूर सोच नहीं पाती है। लेकिन हमारी आइडियोलॉजी, हमारी विचारधारा उस गढ़ को भेदने का कार्य करेगी। देखिए उनके पास क्या है, आप भी जानते हैं, जब वो बूथ में जाएंगे, चाहे इंडिया गठबंधन वाले हों चाहे एनडीए गठबंधन वाले, उनके जो केडर होंगे या फिर उनके बूथ के कार्यकर्ता होंगे, वह अपने नेता का पर्ची लेके जाएंगे। लेकिन हमारे जो केडर जाएंगे बूथ में, वो अपने नेता की पर्ची के साथ उनकी आइडियोलॉजी लेके जाएंगे। क्या आइडियोलॉजी लेके जाएंगे? वो सीना ठोक के कहेंगे कि मेरा सांसद बाद में कुछ काम करेगा। वो पहला काम क्या करेगा? अपने सांसद सैलरी के 75% जनता को दान करेगा। मेरा सांसद बाद में काम करेगा। वो काम क्या करेगा कि अपने क्षेत्र के बाहर वो 1 इंच जमीन नहीं खरीदने जा रहा है, क्योंकि उसको लीडर बनना है, ना कि ब्रोकर और डीलर बनना है। देखिए, जो वर्तमान सांसद हैं, स्वाभाविक सी बात है, जब वर्तमान सांसद हैं तो प्रतिनिधि के रूप में सामने वही हैं। लेकिन मेरा मानना है फिलहाल वो सभी लोग रेस से आउट है। वे इंतजार कर रहे हैं उस काली अंधेरी घनी रात का, जब कुछ अंदर खाने कुछ बिसात बिछाई जाए। वरना अभी आप देख सकते हैं, मैं पुनः कहूंगा, आप लोग हम लोग अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतिहास में भी ये पहला अवसर होगा कि जिसका संबोधन लोग 2:35 में सुनते हैं। 2:35 में हमने संबोधन किया, वो वीडियो लाइव में है, आप देख सकते हैं। ये इतिहास में फर्स्ट टाइम होगा कि आधी रात के बाद भी लोग हमारे संबोधन को सुनने आते हैं। झारखंड के इतिहास में पहली बार देखा जा रहा है कि उनके समर्थक या झारखंड के लोग जयराम के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और फंड जुगाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल, जयराम महतो उनके लिए कितना खरा उतर पाएंगे? उनके लिए निश्चय ही खरा उतरेंगे। अपनी जान, अपना प्राण उनके लिए निछावर रहेगा। सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है
फंडिंग का गलत इस्तेमाल, तो उसकी क्या आप- कोई गलत इस्तेमाल नहीं है। अरे भाई देखिए, वो जो तस्वीर की आप बात करें, कौन से दल के लोग नहीं जाते हैं, ताड़ी माड़ी कौन नहीं लेता है। ठीक है, हाँ, अपने हम साथियों को यही कहेंगे कि जब आप जर्सी में रहें तो थोड़ा उन सब चीजों से बचे। बाकी इनसे देखिए, स्वाभाविक है, जो झारखंड की चीजें हैं वो शराब नहीं है, भला बात आप जान लीजिए, ठीक से देखिए, इंक्वायरी कीजिए। वो झारखंड में का होता है, हम भी कभी उसके बारे में विशेष जानते नहीं है। तो उनका खुद का पैसा 10 रुपया 20 रुपया होगा, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे उन सब चीजों से भी वो दूर रहे। तो वो आलोचना का विषय नहीं है। आप लोग काबिल पत्रकार हैं, हम चाहेंगे ऐसे मतलब बेतुका चीजों को सोशल मीडिया में जो छीटाकसी है उसको आप लेकर ना आए, कुछ मुद्दों की बात कीजिए, कुछ आइडियोलॉजी की बात कीजिए, कुछ स्ट्रेटजी की बात कीजिए। एनडीए के विजय रथ को क्या जयराम इस बार रोकने में सफल हो पाएंगे? जी बिल्कुल, गिरिडीह में पूरी तरह से रोकने में सफल दिख रहे हैं, इसलिए देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है कि एमपी हम हैं। हाय रे बप्पा, एमपी भी आप हैं, पीएम भी आप, तो भाई ये लोग क्या करेंगे? तो ये लोग क्या कुछ नहीं करेंगे, इससे अच्छा उनको चुना ही नहीं। गिरिडीह की जनता वर्तमान सांसद से पूछे कि आप किस आइडियोलॉजी के साथ संसद जाना चाहते हैं, आप किन उद्देश्यों के साथ जाना चाहते हैं। अरे भाई, आप सिर्फ कहिएगा मतलब भगवान जी का नाम लेके, तो अगर काश आज भगवान जी होते ना तो वो भी कहते जनता के बीच आकर कि उनको मेरे नाम पर नहीं, उनके काम के आधार पर वोट कीजिए। बागमारा विधानसभा जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बागमारा यानी खनन क्षेत्र, बागमारा यानी प्रदूषण क्षेत्र, बागमारा यानी विस्थापन क्षेत्र। तो जब सदन में हमारी उपस्थिति होगी तो इन गंभीर विषयों को राष्ट्रीय विचार विमर्श में स्थान देने के लिए हम तत्पर रहेंगे। धन्यवाद।